बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वोपिंग कफ, जिसे हम काली खांसी, पेट्यूशन कफ, 100 डे कफ भी कहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वोपिंग कफ के काजेज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। कौन कौन सी अलामत जो वोपिंग कफ के पेशेंट में देखने में आती हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि वोपिंग कफ को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप करते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, वोपिंग कफ, जिसे हम काली खांसी, पेट्यूशन कफ या फिर 100 डे कफ भी कहते हैं, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है ना वो देखने में आती है। ये दोस्तों, ये एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम बार्डोटेला पेट्यूसस कहते हैं, जो कि बच्चों में जो है ना उसके लंग्स में, ब्रोंकाई में जाके इन्फ्लामेशन कर देता है। यानी दोस्तों, खास तौर पे ये जो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये ऐसे बच्चों में देखने में आता है या ऐसे बच्चों में ये ग्रो करता है जिनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत ही कम होती है। यानी दोस्तों, ऐसे बच्चे जो कि जिनकी एज जो है ना वो 5 साल से कम हो और उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत ही कम हो, तो ऐसे लोग बच्चों में ये जो वोपिंग कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और खास तौर पे विंटर के सीजन में, सर्दियों में, ये जो सिम्टम है वो बहुत ही ज्यादा बच्चों में देखने में आता है। इन दोस्तों, ये बहुत ही एक डेंजरस कफ होती है। अगर इसका केयर ना की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा जो है ना वो डेंजरस की शक्ल जो है ना वो इख्तियार कर लेती है। तो ये एक किस्म की अछूत बीमारी होती है। यानी ऐसे बच्चे जो कि वोपिंग कफ के जुमरे में आते हैं, जिनको वोपिंग कफ डिजीज होती है, जब वो खांसते हैं, कफ करते हैं, या फिर उनके नाक से पानी निकलता है, या फिर वो उनका सलाइवा जो है ना वो बाहर निकलता है, तो जैसे ही वो हवा में फैल जाता है तो वो उसी हवा के निस्बत से वो दूसरे जो साथ इंसान होता है उसके कांटेक्ट में आता है, तो उसके कांटेक्ट की वजह से वो उस इंसान में जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है। लिहाजा आपको चाहिए कि जिस इंसान को वोपिंग कफ का सिम्टम है उससे थोड़ी सी आप आइसोलेट करके रखें, उससे थोड़ा सा जो है ना आप केयर करके रखें, ताकि आप दूसरे लोग जो है ना, आप दूसरे घर में जो है ना वो बच्चे जो है ना वो इस बीमारी से जो है ना वो महफूज हो सके। लेकिन दोस्तों, ये ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा देखने में आती है जिनका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है, या फिर उनकी एज जो है ना वो 5 साल से कम होती है। इन दोस्तों, 5 साल से कम बच्चों में बहुत ही कम इम्यूनिटी लेवल होता है, तो ऐसे बच्चों में खासतौर पर सर्दियों के मौसम में ये सिम्टम जो है ना वो आम देखने में आता है। दोस्तों, अब मैं आपको वोपिंग कफ की सिम्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। यानी ऐसे बच्चे जिनको वोपिंग कफ का डिजीज है, तो उसमें कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो बच्चे में देखने में आते हैं या फिर बड़ों में देखने में आते हैं। वोपिंग कफ की अलामत के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। यानी आपको अगर वोपिंग कफ है तो उसमें कौन कौन सी अलामत जो है ना वो सिम्टम जो है ना वो आपको देखने में आते हैं। इन दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक हल्का सा फीवर जो है ना वो महसूस होगा। एक माइल्ड कफ जो है ना वो खांसी के साथ आपको देखने में आती है, और उसकी वजह से जो नोस है उसमें से एक क्राइजर फॉर्म में आपको पानी जो है ना वो देखने में आता है, और बॉडी में पेन जो है ना एक महसूस होगा। अगर आपको वोपिंग कफ के स्टार्ट में जो है ना ये सिम्टम जो है ना वो आपको देखने में आएंगे, और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा अक्यूट फॉर्म में जो है ना अगर आपका ये वोपिंग कफ शिफ्ट हो जाता है, तो उसमें आपको एक आंखों से पानी, कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम देखने में आएगा, नोज से पानी, राइनाइटिस का सिम्टम देखने में आएगा, और उसमें जो आपको फीवर होगा वो बहुत ज्यादा अक्यूट होगा। यानी अगर आपको माइल्ड जो वोपिंग कफ का सिम्टम है तो उसमें आपको हल्का सा फीवर देखने में आता है, एक हल्की सी खांसी के साथ कफ का सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ बॉडी में पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों, अगर आपको ये अक्यूट हो गया तो उसमें आपको फीवर बहुत तेज होगा, और उसके साथ आंखों से पानी आएगा, कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम देखने में आएगा, और राइनाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसमें इतनी शदीद कफ होती है कि जिसमें जो पेशेंट का फेस होता है उसमें एक रेडनेस जो है ना वो देखने में आती है, और पेशेंट जो भी खाता है वो कफ के जरिए जो है ना वो बाहर निकाल देता है, और पेशेंट के जिस्म में ऑल टाइम एक थकावट और वीकनेस जो है ना वो देखने में आती है। और ये दोस्तों बहुत ही अक्यूट फॉर्म में वोपिंग कफ के में सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही डेंजरस शक्ल इख्तियार कर लेता है अगर आप इसकी केयर ना करें। अगर दोस्तों ये एक डेंजरस शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उसमें एक आपको हाइड्रोसिफिलिस की सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती है। यानी सर में पानी जो है ना वो पड़ सकता है, आपको निमोनिया की कंडीशन जो है ना वो देखने में आ सकती है, और उसके साथ आपको एक हर्निया का सिचुएशन जो है ना वो देखने में आ सकती है। उसके साथ आपके माइंड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है ना एक ब्रेन स्ट्रोक का इशू जो है ना वो देखने में आ सकता है, और बॉडी में ऑल टाइम एक वीकनेस और थकावट जो है ना उसका एहसास जो है ना आपको रह सकता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है जो कि वोपिंग कफ के बाद जो है ना इंसान में देखने में आती है। दोस्तों, आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि वोपिंग कफ को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करती हैं। दोस्तों, सबसे पहली तो वोपिंग कफ में मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, वो है पेट्यूशन। दोस्तों, पेट्यूशन एक नसोड है जो कि वोपिंग कफ से जो है ना वो तैयार किया जाता है। मैं आपको तस्वीर लगा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे। तो ये एक
नसोड है, तो आपने अगर आपको स्टार्ट में ये सिम्टम जो है ना वो महसूस होते हैं, यानी आपको हल्का सा फीवर है और उसके साथ आपका बॉडी पेन कर रही है और आप साथ कफ का सिम्टम देखने में आता है, तो आप परट्यूशन की सिर्फ एक डोज जो है ना वो इस्तेमाल करें, तो उससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो कवर अप होगा। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वोपिंग कफ के केस में, वो है ड्रोसरा। इन ड्रोसरा में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा चीखता है और बच्चा बहुत ज्यादा रेस्टलेस जो है ना वो फील करता है, तो ऐसे केस में होम्योपैथी की मेडिसिन ड्रोसरा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वोपिंग कफ के सिलसिले में, वो है क्यूप्रम टेलिकम। यानी दोस्तों इतनी शदीद खांसी होती है जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा वीकनेस जो है ना वो महसूस करता है और बच्चे के पेट में क्रैम्प की सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती है। इन दोस्तों अगर बच्चे में कफ की वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस है, बच्चा बहुत ज्यादा लिथर्जी कंडीशन जो है ना उसमें चला गया है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन क्यूप्रम टेलिकम बहुत ही अच्छा असर करती है। इन दोस्तों अगर आपको वोपिंग कफ है तो आपने स्टार्ट में जो है ना वो परट्यूशन 200 की एक डोज लेनी है और उसके बाद आपने ड्रोसरा और क्यूप्रम टेलिकम आपने रेगुलर इस्तेमाल करनी है। तो इससे परट्यूशन 200 और उसके साथ ड्रोसरा 30 CH में और उसके साथ क्यूप्रम टेलिकम 30 CH में। यानी दोस्तों ये तीनों मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं वोपिंग कफ में, परट्यूशन कफ में, काली खांसी में और 100 डे कफ में। यानी ऐसी खांसी जो कि बहुत लंबे अरसे से चलती आ रही हो और उसकी वजह से बच्चा कुछ भी ना खा सकता हो, जैसे कुछ खाता हो तो वो बाहर निकाल देता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों मैं नीचे जो है ना अपनी ईमेल मेंशन कर दूंगा, अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो अपनी अलामत या अपनी रिपोर्ट्स जो है ना वो इस ईमेल के ऊपर सेंड करके अपना ट्रीटमेंट जो है ना वो करवा सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।